हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो इस चैनल पर हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट की और प्रेगनेंसी की। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ, जो कि है एडवांस आईवीएफ प्रोसीजर्स। अगर आपका फर्स्ट आईवीएफ है तब भी आपको ये पता होना चाहिए, और अगर आपका फर्स्ट या सेकंड आईवीएफ फेल हो गया है तो आपको ये सब ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये एडवांस प्रोसीजर्स हैं। ज़्यादातर क्लिनिक्स में होते हैं पर वो एक्सप्लेन नहीं करते आपको। अगर आपका फर्स्ट आईवीएफ है या सेकंड आईवीएफ है और आपको ये सब अगर बताते भी हैं तो आपको इन बारे में पता होना चाहिए कि ये कब करवाने चाहिए, कितना गैप होना चाहिए, और आप उसके लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं। या फिर कई बार हमारे मन में ये डाउट आता है कि क्या पता डॉक्टर पैसे बनाने के लिए सब कर रही है, पता नहीं सेफ़ है या नहीं ये प्रोसीजर, और इससे हमारे एम्ब्रियो को कोई प्रॉब्लम हो जाएगी या नहीं। तो यही सारी बातें हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। टोटल मैं आपको 8 प्रोसीजर्स बताऊंगी। कुछ टेस्ट हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं, और तो लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। पहले बात करते हैं हिस्टोस्कोपी की। देखिए, हिस्टोस्कोपी एक छोटा सा प्रोसीजर है, ज़्यादा एडवांस भी नहीं है, लेकिन मैं इस वीडियो में डाल रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए है प्रोसीजर अपने आप में, क्योंकि इसके बिना आपका आईवीएफ के फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये छोटा सा प्रोसीजर होता है और इसको ईटी से पहले आप ज़रूर करवाइए, तो आपके चांसेस कई फोल्ड बढ़ जाएंगे इम्प्लांटेशन के और प्रेगनेंसी के। तो हिस्टोस्कोपी की टाइमिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसमें कम से कम 3 से 5 मंथ्स का गैप होना चाहिए हिस्टोस्कोपी के बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में। अगर आपको कोई और मेडिकल कंडीशन नहीं है, अगर आपको कोई और मेडिकल कंडीशन है जैसे कि एंडोमेट्राइटिस है आपको, या कोई और आपको थायराइड या हाई शुगर या कुछ और प्रॉब्लम है, तो आप इस बारे में डॉक्टर से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी पीसीओडी के अलावा, तो इसलिए मेरी जो ये रिपोर्ट देखिए हिस्टोस्कोपी हुई थी, उसके बाद सेकंड आईवीएफ यहाँ हुआ था। तो अगर आपके भी कोई और प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ पीसीओडी है, बाकी कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, तो आप डॉक्टर से इस बारे में पूछ सकते हैं कि ऐसे आप बता सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं किसी नोन का आपके ऐसे हिस्टोस्कोपी में इतना गैप था तो उसका पॉजिटिव आया था, तो क्या आप भी इतना गैप दे सकते हैं। तो इस तरह से रेफरेंस देकर आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। तो सेकंड है पीआरपी, जो कि है एंडोमेट्रियल थिकनेस को बढ़ाने के लिए होता है। ये पेशेंट्स की कई बार क्या होता है, एंडोमेट्रियल थिकनेस ठीक बन जाती है लेकिन उसके बाद भी मिसकैरेज हो जाता है, या फिर एम्ब्रियो जो है वो ग्रो नहीं करता, तो मिसकैरेज करना पड़ता है, डीएनसी करनी पड़ती है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए जो है एंडोमेट्रियल लाइनिंग को बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। अगर आपके रिकरेंट की मिसकैरेजेस की हिस्ट्री रही है तो आपको ये प्रोसीजर ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या करते हैं कि आपके ही ब्लड से आपके एंडोमेट्रियल की लाइनिंग को थोड़ा थिक कर देते हैं ताकि वो पूरी प्रेगनेंसी को कैरी कर सके। तो इस तरीके से अगर आप ये प्रोसीजर करा लेंगे तो आपकी जो है वो प्रेगनेंसी को वायबल प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएंगे, और इम्प्लांटेशन के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। तो लेकिन इसमें मैं एक छोटा सा इंसिडेंस यहाँ शेयर करना चाहूँगी कि जब मेरे साथ एक पेशेंट की पीआरपी हो रही थी, मेरा ईटी होना था और उनकी पीआरपी हो रही थी, तो वो सिर्फ लेडीज़ आई थी, अपनी दो लेडीज़ थी, उसकी मदर थी और एक पेशेंट थी, और लेकिन उनके पास पैसे भी नहीं थे और वो बस से आई थी। तो आप प्लीज़ ये गलती ना करें, आपके पास पैसे भी होने चाहिए और आप अपना पर्सनल व्हीकल करिए या फिर आप कैब करके आइए। तो वो बहुत परेशान हो रही थी, उनके पास फ़ोन भी इतना अच्छा नहीं था कि जिससे मैसेज या फ़ोटो क्लियर आ सके, क्योंकि दवाइयाँ और इंजेक्शन आपको उसी टाइम नर्स को लगाने होते हैं। तो कई बार जो डॉक्टर है कि वो आपको पेमेंट उसी टाइम करने को बोलती है। तो आप ये सारी बातें जाने से पहले ही थोड़ा सा डिस्कस कर लें, क्योंकि इसी महीने में आपका पीआरपी वाले मंथ में ही आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है, उसमें गैप नहीं दिया जाता। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, और पैसे जो हैं वो आप पूरे लेकर जाइए, पेमेंट की बात पहले ही आपको कर लेनी चाहिए। तो इस तरीके से उसमें नेक्स्ट है पीजीटी टेस्ट, जो कि है प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट। ये टेस्ट ये भी बहुत अच्छा टेस्ट होता है। ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी देखने के लिए होता है एम्ब्रियो में। अगर उसमें कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होती है तो वो आपका एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन होने के चांस कम होते हैं। तो ये 2 तरह का होता है, पीजीटी-ए और पीजीटी-एम। पीजीटी-ए जो होता है वो एनिप्लॉइडी का है, उसका मतलब उसमें आपको क्रोमोसोम के नंबर चेक करे जाते हैं कि क्रोमोसोम के नंबर जो है वो ठीक है नहीं, यानी कि वो कम है या ज़्यादा तो नहीं है। जैसे कि अगर कम या ज़्यादा होते हैं तो डाउन सिंड्रोम टाइप सिंड्रोम होने के चांसेस हो जाते हैं।
तो वही देखने के लिए होता है। PGT-M जो है वो मोनोजेनिक टेस्ट है। इसमें अगर कोई हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री है आपकी कोई बीमारी की, जैसे सिकल सेल एनीमिया, वो सब चेक करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। बहुत अच्छे टेस्ट हैं। कई बार ये एक ही सैंपल से दोनों टेस्ट भी किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादा तो PGT-A टेस्ट की सलाह डॉक्टर देते हैं। एन्यूपुलरी टेस्ट है, इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका हो जाता है तो आपका एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये टेस्ट कब कराने चाहिए, यानी कि किसको कराने चाहिए। तो ये जो है आपका फर्स्ट IVF में भी हो सकता है, सेकंड में या थर्ड में भी आप ये टेस्ट करवा सकते हैं। और इसमें मेनली ये होता है कि आपकी जो फीमेल की एज है वो 38 से अगर ज़्यादा होती है तो ज़्यादातर उस केसेस में टेस्ट किया जाता है, क्योंकि 38 से अबव केसेस में क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या फिर आपके रिकरेंट मिसकैरेजेस हो रहे हैं, रिकरेंट IVF फेलियर हो रहे हैं, या फिर खुद पेशेंट चाहता है ये टेस्ट करवाना, तो भी ये टेस्ट कर दिए जाते हैं। इसके बारे में आप अपने डॉक्टर से बात ज़रूर करें। और ये काफ़ी सेफ़ होता है प्रोसीजर, इसमें एम्ब्रियो को डैमेज नहीं होता है। ये एडवांस प्रोसीजर है और आपकी लैब इसके लिए पर अच्छी होनी चाहिए। आप इन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। और कंसीव किया ही नहीं होता तब भी ये टेस्ट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है असिस्टेड हैचिंग, या फिर इसको लेज़र हैचिंग भी बोलते हैं, तो इसको या जोना हैचिंग भी बोलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि जो एम्ब्रियो के बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जोना पेल्यूसिडा उसको बोलते हैं, उसको ब्रेक कर दिया जाता है। एम्ब्रियो की जो लाइनिंग होती है, क्योंकि एम्ब्रियो को ये ब्रेक करके खुद बाहर आकर इम्प्लांटेशन करनी होती है। लेकिन कई बार जो है कुछ मेडिकल कंडीशन ऐसी होती है कि वो जो लेयर होती है बहुत थिक होती है, तो उसको थोड़ा सा उसमें होल कर दिया जाता है खुद से मैनुअली, और फिर उसको जो है एम्ब्रियो जो है अपने आप उसमें से बाहर आ जाता है और इम्प्लांटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये भी आपको कब कराना चाहिए, जब फीमेल की एज 38 होती है या उससे ज़्यादा होती है, या आपके रिकरेंट IVF फेलियर हो रहे हैं, कभी प्रेग्नेंट हुआ ही नहीं होते हो आप, या फिर अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, कुछ पता ही नहीं होता कि जो है वो प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है, या फिर ये पेशेंट की खुद की चॉइस भी होती है। पेशेंट चाहता है कि खुद ये हो, ताकि जैसे फर्स्ट IVF अगर आपका फेल हो गया है तो आप सेकंड में खुद अपनी मर्जी से चाहते हैं कि ये हो, ताकि आपको कोई रिग्रेट ना रहे, या फिर आप चांस नहीं लेना चाहते, तो भी आप ये टेस्ट करवा सकते हैं। ये भी पूरी तरह सेफ टेस्ट है, आप इसे करा सकते हैं। इसमें एम्ब्रियो को कोई डैमेज ना के बराबर है, कोई डैमेज नहीं होता है। तो ये सारे टेस्ट जो भी अब तक बताए हैं मैंने, सारे सेफ़ हैं, और इसमें भी पेशेंट को भी कोई इसमें दर्द या कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता। नेक्स्ट होता है ICSI, जो कि है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो इसमें क्या करते हैं कि जब मेल की जो स्पर्म होते हैं वो या तो उनका क्वालिटी या क्वांटिटी दोनों में कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम ये करते हैं जब स्पर्म काउंट कम हो या फर्टिलाइजेशन ना हो तब करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि आपको स्पर्म को मैनुअली एग में फर्टिलाइज करवाया जाता है। तो ये भी एक अच्छा प्रोसीजर है। इसमें तो क्योंकि फर्टिलाइजेशन होगी, एम्ब्रियो बनेगा, तो ही आपका IVF सक्सेस होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये भी एक टेस्ट प्रोसीजर जो है बहुत अच्छा है, इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ डोनर एग। डोनर एग जो होता है उसमें क्या करते हैं, किसी और फीमेल का एग जो है लिया जाता है, उससे एम्ब्रियो तैयार किया जाता है और फिर वो उसको आपके एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये भी जब किया जाता है जब पेशेंट की एज बहुत ज़्यादा हो, मेनोपॉज हो चुका हो, उसका AMH लो हो बहुत ज़्यादा, या फिर पेशेंट में कोई जेनेटिक डिजीज़ हो, या फिर खुद पेशेंट की चॉइस हो किसी भी तरह से कि भाई पेशेंट चाहती नहीं है कि, क्योंकि वो काफ़ी ओल्ड एज ही है, खुद पर्सनल चॉइस भी होती है पेशेंट की कई बार। तो इन कंडीशंस में ये जो है हम डोनर एग से करते हैं। ये भी लीगल है इंडिया में और सेफ़ है। इसे पूरी डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप कर सकते हैं। अपनी पूरे डॉक्यूमेंट आपको तैयार करवाने हैं। आप अपने कोई रिलेटिव को भी ला सकते हैं एग डोनेशन के लिए। मैंने खुद पेशेंट देखा है, अपनी खुद की सिस्टर को लेकर आई थी एक पेशेंट, और उससे उन्होंने अपना जो है वो एग डोनेट करवाया था, और काफ़ी अच्छा ही ट्रीटमेंट है, उनका पॉजिटिव आया था। वो पेशेंट को मैं काफ़ी दिनों से फॉलो किया था।
तो ये सारे प्रोसीजर, स्पर्म डोनेशन भी होता है, सरोगेसी, ये सब लीगल होते हैं। तो यहाँ पर मुझे बताना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगा। इसमें आप खुद इन चीज़ों के आप डॉक्यूमेंट बनवा कर, इसमें कई लोग ये सोचते हैं कि स्पर्म या फिर डोनर एग या डोनर स्पर्म होने से बच्चा हमारा नहीं होता, ऐसा नहीं है। आप इस तरीके से ना सोचें और बेबी आपका ही रहता है। तो नेक्स्ट इज़ डोनर स्पर्म होता है। इसमें अगर मेल इनफर्टिलिटी है या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है तो ही ये टेस्ट किया जाता है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ थोड़ा मुझे इंपॉर्टेंट लगा ये बताना, तो मैंने यहाँ पर इसको रेफ़र कर दिया है। डोनर स्पर्म भी सेफ़ है और अच्छा ट्रीटमेंट है। अगर आपके हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या फिर खुद की चॉइस भी कई बार होती है, तो इस तरीके से, या फिर कई बार पेशेंट जो है वो सिंगल है, मदर है, हस्बैंड नहीं होता, डेथ हो रही होती है, तो ये किया जा सकता है। मेनली जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण ये किया जाता है। तो ये भी जो है प्रोसीजर सेफ़ होता है। नेक्स्ट इज सरोगेसी। सरोगेसी सबको पता है कि आपका एम्ब्रियो किसी और फीमेल में ट्रांसफ़र किया जाता है और वो पूरी प्रेगनेंसी कैरी करती है। इसके बदले आप उसे पैसे देते हैं। ये भी लीगल है और इसकी भी डॉक्यूमेंटेशन होती है सारी। इसके आप पूरे करवा सकते हैं। आपको उस पेशेंट को जो है आपको पूरा पैसे देने पड़ते हैं, पूरा पैकेज होता है। आपको डॉक्टर खुद अरेंज करती है फीमेल को, और आप इस बारे में डॉक्टर से बात कर सकते हैं। मेरे जो सेंटर था उसमें सरोगेसी ही मेन था, बाकी वो जो पेशेंट होते थे वो कम थे, लेकिन सरोगेसी के पेशेंट ज़्यादा थे। तो जो पेशेंट होती है आप उससे पर्सनली भी बात कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोसीजर थे। आई होप आपको ये अच्छे लगे।